क्या, ये कहाँ चलेगी? और आज मेरे इस घर में पहला दिन है, लेकिन यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो शादी वाले घरों में बहुत रौनक होती है, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। और तो और मेरी सास और नंद भी नहीं है मेरा वेलकम करने। अरे मेरी बहू तो आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आजा आजा, तो रुक, मैं अभी तेरे लिए फूलों की थाली लेकर आती हूँ तेरे स्वागत के लिए। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अम्मा, आपको कितनी बार समझाया है कि आप अपने कमरे से बाहर मत निकला करें। अब सीढ़ियाँ उतरने में और चढ़ने में एकदम हड्डी टूट गई तो आपकी सेवा कौन करेगा? हमसे उम्मीद मत रखिएगा। वो बहू नई नवेली दुल्हन कब से अकेली खड़ी थी, बस ये देखकर मैं आ गई उसके पास। मैं कहीं चली तो गई नहीं थी, आ ही रही थी। मेरे होते हुए ये सब नौटंकी करने की ना कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर खड़े होकर मैं मुंह क्या देख रही? जाइए अपने कमरे में। मेरी बहू को अकेले देखकर उसे यहाँ पर भड़काने आ गई होगी मेरे खिलाफ। शर्म तो आती नहीं इस उम्र में ऐसे हरकतें करते हुए। तू यहाँ पर अब खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? अब आजा अंदर। जी मम्मी जी, ठीक है। पर ये बैग हाँ, तो तुझे क्या लग रहा है तेरा ये बैग अब मैं उठाऊंगी? खुद ही उठा और आजा अंदर। हो गया मेरा स्वागत भी, अब अंदर चलती हूँ। आप मुझे बाहर अकेला छोड़कर यहाँ पर खड़े हैं। तो तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हें गोद में उठाकर यहाँ लाता? नहीं, मेरा तो वो मतलब नहीं था। देखो शाइना, ये तुम्हारा मायका नहीं बल्कि मेरा घर है, और मैं अपने घर में अपनी माँ बाप की और अपनी बहनों की बहुत इज्जत करता हूँ। बाहर मेरी माँ बहनें थी, अब मैं उनके सामने तुम्हारे साथ कैसा खड़ा हो सकता था? क्या मतलब? आपने मुझसे शादी की है, इस तरह भगाकर थोड़ी ना लाए हैं। अब शादी का ये मतलब तो नहीं कि मैं हर जगह खड़ा होकर तुम्हारे साथ रोमांस करता रहूं। नहीं, मैंने ये कब कहा? मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरे साथ खड़े होते हैं, मेरे साथ अंदर आते हैं ना। अब तुम ना बात को बहुत ज्यादा बढ़ा रही हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं तो ये तुम बोल जाओ, क्योंकि मैं नहीं ऐसे करने वाला। नहीं, आप तो बुरा मान गई, मेरा ये मतलब नहीं था। बस तुम औरतों का मतलब ना मैं अच्छे से जानता हूँ। और हाँ, एक और बात कहती मुझे, मैं अपनी माँ और बहनों की बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनको वही इज्जत दो जो मैं देता हूँ। यह भी भला कोई कहने की बात है? जिस तरह मेके में मैं अपने घर वालों की इज्जत करती थी, अपनी मम्मी की इज्जत करती थी, वैसे मैं यहीं पर करूंगी। अच्छी बात है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम कुछ खाने को मंगवा सकते हो? हाँ रुको, मैं अभी बुलाता हूँ मम्मी को। मम्मी। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? वो मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, जरा खाना दे दें। अच्छा रुक, मैं अभी तुझे गौरी के हाथ खाना भिजवाती हूँ। गौरी, आपने मम्मी से झूठ क्यों कहा? भूख तो मुझे लगी थी। तुम पागल हो गई हो? अब मैं मम्मी को ऐसे कैसे कह सकता था कि तुम्हें भूख लगी है? मम्मी को बहुत गुस्सा आना था। गुस्सा? पर क्यों? अरे मम्मी तुम्हारी सास है, अब भला सास भी एक बहू के लिए खाना लाएगी? कमाल करती है तुम भी। पर मेरे मैके में तो मेरी मम्मी का मेरी दादी बहुत ख्याल रखती है। वो तुम्हारा मायका है और ये तुम्हारा ससुराल, दोनों के रहन सहन में बहुत फर्क है। बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस माहौल में डाल जाओ। हाँ, क्यों नहीं, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, मैं जरा मम्मी और पापा के पास जा रहा हूँ बैठने के लिए। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन इनका घर कितना अच्छा है, और ये बेड कितना नरम लग रहा है। हर चीज इससे परफेक्ट है। मम्मी ने ठीक कहा था, बहुत अमीर हैं ये लोग। ओहो, सूटकेस में जो कपड़े दिए थे मम्मी ने अपने ससुराल वालों के लिए, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। उन लोगों को देना। चलो कोई ना, ऐसा करती है सुबह दे दूंगी, अभी तो ऐसे भी रात हो गई है। वैसे कोई कुछ भी कहे, मेरे ससुराल वाले ने मुझे गहने बहुत चढ़ाए हैं। मुझे आगे ही बहुत शौक था कि मैं गहने पहन के रखूं, और इतना जेवर चढ़ाया ना कि किसी को कभी इतना जेवर नहीं मिला होगा। अब तो मुझे मजा आ जाएगा। जल्द से चेंज करके आती हूँ, फिर आकर अपनी ज्वेलरी बाहर निकालती हूँ। वाह, कितने प्यारे सेट है सारे। ये तो मैं सुबह ही पहनूंगी। कितना अच्छा लग रहा है, कितने जेवर। ये सब क्या है बहू, ये सब क्या है? तूने ये गहने क्यों निकाले हैं? मम्मी जी पहनने के लिए। सुबह पहनूंगी ना इनमें से, सोच रही कौन सा पहने। नहीं, कोई जरूरत नहीं इतने गहने पहनने की। अब इतने मोटे और इतने वजनी गहने तू घर में पहन के घूमेगी? कभी अपने मेके में देखे थे गहने? और तूने किससे पूछकर ये गहने निकाले सूटकेस से? अभी बेच दे मैं गौरी को, उसे दे देना ये गहने एक बैग में डाल के। तो क्या मम्मी जी, ये गहने मेरे नहीं है? लाखों रुपए के गहने हैं, ये तेरे कैसे हो गए? इतनी औकात है तेरी?
तेरे मैके में तो तेरे पास एक सोने की अंगूठी नहीं होगी, और यहाँ पर तूने ये सारे गहने पहने। हाँ। अभी तक जो जो कुछ हमने तुझे गहने के तौर पर चढ़ाया ना, वो सारे गहने डाल देना, एक भी गहना अपने पास न रखना। जी जी मम्मी जी, जैसा आप चाहें। बड़ी आई गहने पहनने वाली। और हाँ, सुबह जल्दी उठ जाना, घर का सारा काम तू नहीं करना है, नाश्ता भी बना कर देना है हमें। तो मम्मी जी काम वाली नहीं है क्या? अब तू आ गई तो काम वाले की क्या ही जरूरत है। वैसे भी जो घर की औरत होती है ना, वो अच्छे से सफाई ज्यादा करती है, बजाय काम वाली को। इनका क्या ही भरोसा होता है। ये क्या, मम्मी ने मेरे आते ही काम वाली हटा दी? पर ऐसा क्यों? मुझे तो घर के काम आते ही नहीं। मेकी में तो मैंने कभी इतने काम किए नहीं। मैं तो सुबह सुबह उठ के ऑफिस चली जाती थी। पर कोई बात नहीं, मम्मी है ना, और मेरी ननद भी है, वो मुझे सिखा देंगे सारे काम। चलो अब जल्दी से इन गहनों को बैग में डाल देती हूँ। वैसे भी मम्मी ने ठीक कहा है, अब इतने भारी और इतने महंगे गहने मैं घर में पहन के थोड़ी ना घूम होगी। सोना भी इतना महंगा हो गया है, कुछ चोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो समझदार है, वो अपने पास रख के संभाल लेंगी। अम्मा आप देख रही, आपकी बहू अभी तक किचन में नहीं, लगता है खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम क्यों बनाने लगी खाना? जा तो जाकर देख कर कि वो अभी तक किचन में क्यों नहीं आई। और हाँ, आता होगा तो सारे गहने ले आना, मैंने बोल दिया था उसे। वैसे माँ, मुझे ना आपकी बहू बहुत चालाक लगती है। जितनी मर्जी चालाक हो, इन जैसे के पर काटना मुझे अच्छे से आता है। ये क्या, ये भाभी कहाँ पर है? नजर क्यों नहीं आ रही? भाभी सॉरी दीदी, थोड़ा सा लेट होगी। जल्दी चले मेरे साथ, आपका मम्मी बुला रही है, और अपने गहने भी दे दें। ये ले दीदी, मैंने सारे गहने इसमें रख दिए हैं। तुम्हें चांदी की पायल दी थी, वो भी रख दी इसमें। चांदी की पायल तो मैंने पहनी हुई है। क्या मतलब, तुम्हारी माँ ने तुम्हें चांदी की पायल तक नहीं दी? जल्दी से उतार के रखो, कहा था ना सारे गहने चाहिए। फिर मैं क्या पहनूंगी अगर मैंने उतार दिए? तुम्हारे पास आर्टिफिशियल थे ना, वो पहन लो और दो मुझे। जी दीदी, कैसे लोग हैं ये, अपनी बहू के पाँव से पायल तक उतरवा रहे हैं। आ भी जाए भाभी। ये ले माँ, लेकिन इसमें चांदी की पायल नहीं है। अभी लाती होगी आपकी बहू, पहन के बैठी थी महारानी। चिंता मत कर, उतरवा लूंगी वो भी मैं। अरे लगता है इसकी माँ ने से कुछ नहीं दिया। सोचो होगा, ससुराल में हर चीज है, किस चीज की कमी थोड़ी है। कहा होगा इसकी माँ ने, जाकर ससुराल वालों को लूट लेना। हाँ माँ सही कह रही, मैं तो कहती हूँ घर की अलमारी वगैरह का भी ख्याल रखना। ऐसी औरतों का क्या भरोसा, अलमारी में से कुछ निकाल ले। हमारे घर में तो हर अलमारी में पैसे पड़े हैं। दीदी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इस तरह की गिरी हरकत कभी नहीं कर सकती। चोर नहीं हूँ मैं। पैसे देकर ना बहू किसी की भी राल टपक सकती है। आपने क्या सबको अपने जैसे समझ रखा है? मम्मी आप सुन रही हैं? ये हमें चोर कह रही है। दीदी आपने भी तो मुझे चोर कहा है ना। फैसी देख अपनी पत्नी को, तेरी पत्नी हमें चोर कह रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी माँ को और बहन को चोर कहा? नहीं मैंने नहीं, बल्कि आपकी मम्मी और बहन ने मुझे चोर कहा है। इनको लगता है इनकी अलमारी में से पैसे निकालकर मैं अपने मेके दे आऊंगी। फैजी तू देख रहे कि तेरी पत्नी की कितनी जुबान चल रही है। तो अभी इसे अपने कमरे में लेकर जा और जाकर इस घर के तौर और तरीके सिखा। माँ आप चिंता मत करें, आइंदा के बाद ये बोलने के काबिल ही रहेगी। अच्छे से सबक सिखाता हूँ इसको मैं। ये क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़े मेरा। तेरा हाथ तो अब कमरे में जाकर छूटेगा। चल मेरे साथ। नहीं छोड़े मुझे। तुझे मैंने पहले ही समझाया था कि मैं अपनी बहन और माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत कि तू उनको चोर कह रही है। आइंदा के बाद तूने कोई भी ऐसी हरकत की ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। ऐसे औरतों के साथ ना ऐसे होना चाहिए। सही सबक खाया तो नहीं बेटा? चल अब छोड़ बेटे इसे, तू बाहर आ जा, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। आजकल की बहू ना बहुत हार्ड आराम हो गई है, बस यही हाल है। लगता है हमें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। मेरी कमर, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। कोई पति भला अपनी पत्नी कैसे मारता है? किस तरह जानवरों की तरह मारा है? क्या मैं इस घर में सच की आवाज भी नहीं बोल सकती, कुछ कह भी नहीं सकती? मेरी किस घर में शादी होगी? मम्मी अभी मेरे ससुराल से कॉल आई थी, बेटा कि तू वापस जा रही है। नहीं मम्मी, मैं नहीं जा रही वहाँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। ये सब छोड़ बेटा, बस किसी बहाने से ना बहू को जरा छत पर भेज दे। पर क्यों मम्मी? अरे इसके कमरे की तलाशी लेने के लिए। जरा देख कर आ कि बहू को इसकी माँ ने क्या दिया है। यकीनन पैसे भी दिए होंगे। अगर पैसे मिले ना तो इसके कमरे से निकाल लाना। माँ अगर भाभी को पता चल गया तो?
नहीं चलेगा पता। मैं नहीं चाहती इस बहू के पास 1 रुपया भी हो। क्यों मम्मी, वैसे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर इस बहू के पास पैसे होंगे ना तो जो मन करेगा इसका वो लेती रहेगी। अगर इसके पास पैसे नहीं होंगे तो हमारे पास आकर लेगी ना पैसे। हमें पता होगा कब क्या खरीद रही है ये। ठीक है मम्मी, आपका काम हो जाएगा। मैं अभी भाभी को बुलाती हूँ। भाभी, भाभी जी कहिए। दीदी, मशीन में कुछ कपड़े पड़े हैं, जाकर से ऊपर फैलाएगी। और हाँ बहू, खाने में पालक और साग और साथ में मकई की रोटी बना देना। मम्मी जी, मुझे साग बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, गौरी को आता है, वो सिखा देगी तुझे। अब जाकर कपड़े फैला दे। और हाँ बेटा, एक बात, तुझे कोई जरूरत नहीं इसके साथ मिलकर साग बनाने की। अच्छा है, फैज को वक्त पर खाने ना मिलेगा, इसी पर गुस्सा होगा, मार पड़ेगी इसे दोबारा। अब जा अभी, जो काम बोले वो कर जाकर। ये देखिए मम्मी, भाभी की पर्स में से कितने ज्यादा पैसे मिले। अब भयेगा मजा। इस बहू को उसकी औकात याद दिलाऊंगी। और हाँ बेटा चल, जैस के मैके से जो सारे हैं वो भी देख लेते हैं लगे हाथ। बहू, ये इतना सारा सूप तो किसके लिए बना कर लेकर जा रही है? वो मम्मी, दादी जी के लिए। तेरी दादी अगर थोड़ी देर भूखी रह जाती उसे कुछ हो न जाता। तुझे मैंने साग कहा था बनाने के लिए, बन गया है क्या? वो मम्मी जी, मैंने साग नहीं बनाया, दाल चढ़ा दी है। क्यों बहू, आज तो साग बना था, फिर तूने दाल क्यों चढ़ाई? मम्मी जी, दीदी ने साग काटे ही नहीं तो मैं कैसे बनाती? क्यों, तेरे हाथ टूटे हैं क्या? वो क्यों काटेगी साग, तो खुद काटती ना। बेचारी मेरी बेटी को अब मेके में भी आराम नहीं, वो यहाँ आकर भी काम करे बस। मम्मी जी, सिर्फ साग काटने को बोला था, बाकी सारे काम तो मैं कर ही रही हूँ। क्यों काटे मेरी बेटी साग? और वैसे भी साग चाकू से काटना है। अरे मेरी बेटी क्यों काटने लगी फिर? चाकू से? मम्मी, चाकू से साग कैसे काट सकती हूँ मैं? उसे तो बहुत समय लग जाएगा। नहीं तो तेरी कौन सी मिलने चल रही है? पूरा दिन फ्री होती है, थोड़ा सा काम कर ले, कुछ हो नहीं जाएगा। और जल्द से जल्द ना बहू ये काम करना सीख ले। तुझे नहीं पता तेरे ससुर को और तेरे पति को साग कितना पसंद है? अच्छा मम्मी जी, मैं आकर साग ही बना देती हूँ, जरा मम्मी को सूप दे आऊं। क्या तुझे नहीं पता बहू कि पहले घर के आदमी खाना खाते हैं, फिर औरतें? मम्मी जी, दादाजी बड़ी हैं, उनकी उम्र में जल्दी भूख लग जाती है। अरे बहू, तू क्यों बहस कर रही है इससे? वैसे भी जो तेरी सास कहे ना वही कर ले तू। मुझे तो अब भूखे रहने की आदत हो गई है। नहीं दादी जी, आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं आपके लिए बहुत मजे का सूप बना कर लाई हूँ। मेरी मम्मी कहती है पहले बुजुर्गों को खाना देना चाहिए, और आप तो इस घर की बड़ी हैं। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बहू तुझे तेरी माँ ने। बस हो जाओ शुरू तुम दोनों। अरे बहू, जल्दी से पकड़ा सूप और जाकर बना साग। अब जा भी बहू, यहाँ पर खड़ी होकर इनका मुंह देखती रहेगी क्या? ये खिलाकर भी जाना है तूने। मम्मी, भाभी की साड़ियाँ कितनी अच्छी हैं। हाँ ठीक है बस। मम्मी, ये तो मुझे बहुत महंगी लग रही है। मेरा तो मन करे साड़ियाँ मैं ही रख लूं। लो जी, इसमें कौन सा बड़ी बात है? अगर तुझे सारे कपड़े अच्छे लगे तो तू रख ले। सच? लेकिन ये तो सारी भाभी की है ना। बहू कौन सा कहीं जा रही है, गर्मी ले रही ना। हम ऐसा करते हैं, इसकी साड़ी बदल देते हैं, इसकी जगह पुरानी रख देते हैं। क्या मतलब? मम्मी ने समझी नहीं। अरे मैं उन्हीं साड़ियों की बात कर रही हूँ जो तुझे खास पसंद नहीं है। बस 2-3 मिनट तो पहनी है तूने, उनकी जगह ये रख देते और ये ले जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा। जब पता चलेगा ना तब देखी जाएगी। मुझे पता है कैसे हैंडल करना है उसे। वाह मम्मी, आइडिया तो बहुत कमाल का है। लेकिन अगर भाभी को पता चल गया कि हमने उनके सारे चेंज किए तो मैं उसे कह दूंगी कि तेरे मेक वाले से पुराने कपड़े आए थे, उन लोगों की औकात है कि इतने महंगे अच्छे कपड़े दे। यकीनन इसके मेक वालों को ना किसी ने सारे गिफ्ट की होंगी, इसलिए ये यहाँ पर लेकर आई है। वरना तूने देखा था उसकी माँ को, अरे शादी में इतनी पुरानी और घटिया साड़ी पहनी थी। सही कह रही हैं आप। ये क्या मम्मी जी, ये वो साड़ी नहीं है जो मेरे मेके से आई थी। बहू, तू कहना क्या चाह रही है कि तेरे कपड़े हमने बदल दिए हैं? नहीं मम्मी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मैं खुद खरीद के लाई थी मार्केट से। ये वो साड़ियाँ नहीं है, ये तो मुझे पुरानी सी लग रही है। बस बहुत हो गया। तो समझती क्या है कि हम लोग चोर हैं जो तेरी साड़ियाँ चेंज कर देंगे, तेरी महंगी साड़ियाँ लेकर अपनी पुरानी रख देंगे? नहीं माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं है। बहुत हो गया, अब कोई भी लफ्ज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो जाकर बाकी सूटकेस चेक करती हूँ, कहीं तेरी माँ ने हमारे लिए भी तो पुराने कपड़े नहीं बिछवा दिए, पुरानी साड़ियाँ। सासू माँ, आप इसे देख रही हैं? अरे आप तो बहुत गुनगार थी कि बहुत संस्कारी बहू है। संस्कार देख लें इसके अब। पर बहू, भला अपनी बेटी को पुराने कपड़े कौन देते हैं? माँ जी, उन लोगों की औकात है कि अच्छे और प्यारे कपड़े दें, इसलिए उन्होंने जानबूझकर पुराने कपड़े भिजवा दिए होंगे। पर मैं इसके लिए उनको कभी माफ नहीं करूंगी। जरा आने दो तेरी माँ को, उसकी तो खबर मैं लेती हूँ।
उसकी हिम्मत भी कैसी, हमें क्या भीख मांगता समझा हुआ है जो ऐसे कपड़े भिजवा दिए उसने। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरी मम्मी को कुछ मत कहिएगा। हो सकता है मुझसे सूटकेस चेंज हो गया हो, मैं किसी और का सूटकेस ले आई हूँ। ठीक है, अब माफ कर देती हूँ, लेकिन आइंदा के बाद कभी माफ नहीं करूंगी मैं सच कह दादी जी, मेरी बात को यकीन करें, ये वो कपड़े नहीं है, मैंने ये साड़ियाँ नहीं ली थी। बहू, मुझे सब पता है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे भी और अपनी बहू को भी। हो ना हो तेरी सास ने ये साड़ियाँ बदली हैं। क्या? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब चलती हूँ मैं। ऐसे कैसे बुआ जी, आप शादी के बाद पहली बार घर आई हैं, खाना खाने बगैर तो मैं जाने नहीं दूंगी। नहीं बहू, खाना फिर कभी। नहीं, आज तो मैं बिल्कुल नहीं खाने दूंगी आपको। इस बहू को मैंने मना किया था कि इनको ज्यादा मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी ये बहू मेरे खिलाफ जा रही है। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जानबूझ के रोक रही है लोगों को खाने पर। बहू तू क्यों जिद कर रही है? जब वो नहीं चाहती खाना खाकर जाना तो जाने दो उनको। नहीं माँ जी, ऐसे कैसे नहीं रुकेंगी, आप देखना, मैं कहूँगी ना तो ये रुक जाएंगी। क्यों बुआ, मैं ठीक कह रही ना? अब तू इतना कह रही तो रुक ही जाते, तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाकर जाएंगे यहाँ से। वाह सच्ची, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप लोग बैठकर बातें करें, मैं अच्छा सा खाना बनाकर लाती हूँ। लगता है भाभी को अच्छा नहीं लगा हमारा रुकना। नहीं बुआ जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए ना, आकर उधर बैठिए मेरे पास। आज इतने सालों बाद मेरी दोनों बहनें मेरे घर पर आई हैं, मन तो कर है उनके सीने से लगा लूं और बहुत सारा प्यार करूं, लेकिन नहीं, इतने आसानी से भला मैं अपनी बहनों को कैसे माफ कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मन से बात भी नहीं करूंगा। मेरा तो रिश्तों से सवाल उठ गया है, किस मुंह से इस घर पर अब, जब उन्होंने मेरे इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दिया। ये तेरी बुआ इस घर में क्यों आई है? अब आई तो आई, चाय पीकर विदा कर देते, खाने पर किसने रोका इनको? वो पापा, शाइना ने रोक दिया था। क्या? तेरी पत्नी की इतनी हिम्मत? पापा माफ कर दे, वो अभी नहीं है ना इस घर में, उसे नहीं पता पुरानी बातें का। ये एक मिनट तो चली जाती ना बुआ, तो मैं अच्छे से बात करूंगा उसे बिठाकर और सब समझा दूंगा। आइंदा के बाद मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना जी, अच्छे से समझा देना उसे। पापा जी, अब गुस्सा कम भी कर दीजिए, आइए ना, आपका बुआ इंतजार कर रही है खाने पर, हम मिलकर खाना खाते हैं, बहुत मजा आएगा। अब तो तेरे कलेजे में ठंड पड़ गई होगी ना अब्बा को नाराज करके। मैं कहता हूँ, क्या जरूरत है बुआ को खाने पर रोकने की? किसने कहा था? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? वो लोग हमारी शादी पर भी नहीं आई थी, बस इसलिए मैंने रोक दिया। बहुत तुझे क्या पता हो, ये मेरी बहनों की ना शुरू से आदत है, जब हमें उनकी जरूरत होती हो या कोई मौका हो, वो हमेशा उस पर गैर ही होती हैं। अरे वो कभी भी ना जरूरत के वक्त मेरे काम नहीं। क्या तुझे नहीं पता, मैंने उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं और तूने उनको खाने पे रोक दिया। रहने दो, तुम भी किसे समझा रहे हो? मेरे मना करने के बावजूद इसने जानबूझकर उनको खाने पे रोका है ताकि हमें निकाह दिखा सके। अब उनको मैं धक्के मार के निकाल सुत रही। पापा जी, ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, आप एक मर्तबा मेरे कहने पर बुआ से बात तो कीजिए। पापा जी, हो सकता है जिस तरह आपकी मजबूरी हो उनकी भी कोई मजबूरी रही हो, इस तरह बिना बात सुने आप कैसे रिश्ते खत्म कर सकते हैं? अच्छा, तो कल के लड़की अब मुझे समझाएगी कि मुझे अपनी बहनों से कैसे बात करनी और कैसे रहना उनके साथ। नहीं पापा जी, आप बड़े हैं, भला मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ? आप खुद ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं तो बस आपके रिश्ते में दरारों को खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ, इस घर को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। बस बहू, तू ना मुझे सिखाने की कोशिश मत कर और ना ही कुछ बताने की, अच्छे से जानता हूँ मैं। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर करना चाहूंगी, आप एक मर्तबा बुआ से बात करने की कोशिश जरूर करना। आखिर वो आपकी बहनें हैं और वो दोनों आपसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने उनकी आंखों में आपके लिए बहुत प्यार देखा है, वो बहुत तरस रही होंगी आपके प्यार के लिए। आपको ना कोई जरूरत नहीं अपनी बहन से बात करने की। और तू फैजी, तू अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दे कि हमारे घर के मामले से दूर रहे। तू उसे समझाता क्यों नहीं? और ये इतनी ढीठ हड्डी है, मार खा के भी आराम नहीं आया इसे। फैजी बेटा, तू तो जानता है ना, तूने बचपन से देखा है कि तेरी दोनों और बुआ ने मिलके मेरा जीना हराम कर दिया था, कैसे मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। तुझसे तो कुछ भी ढका छुपा नहीं है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, मुझे पता है सब, मैं समझा दूंगा उसे, आइंदा के बाद शाइना ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। एक एक साड़ी देकर ना तुम्हारी बहनों को विदा करके आती हूँ। अरे मैंने तो उनके लिए बहुत किया, लेकिन तुम्हारी बहन ने और तुम्हारी माँ ने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। वैसे बहुत ठीक कह रही है, सोचने वाली बात है। जैसे मेरी मजबूरी रही होगी, हो सकता है मेरी बहनों की भी मजबूरी हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी दोनों बहनों को एक साथ मजबूरी कैसे हो सकती है? उन्होंने जानबूझ के हरकत की है,
उनको लगा होगा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं उनसे कहीं पैसों की ये वैसे मदद ना मांग लूं। मैंने हमेशा अपनी बहनों की कितनी मदद की, उनके हाथ दुख और सुख में खड़ा रहा, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, दोनों मुझसे मिलने तक नहीं आई। इतना परायापन। मैं उन लोगों से कभी बात नहीं करूंगा, और मिलने आई भी तो कैसे। हाँ। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी बुआओं के लिए मेरी मम्मी और पापा के खिलाफ जाने की? तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो गया हमारा। अच्छा, मेरे उनके रोकने से तुम लोग के घर के माहौल कैसे खराब हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं बात। मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं कि हमारे घर में कोई आए और जाए। पर वो गैर थोड़ी हमारी अपनी है। अरे तुम्हारी सगी बुआ है। बस बस, तुम्हें कुछ पता भी है? जिन बुआ की तुम बहुत तरफदारी करी ना, उन बुआ ने मेरी मम्मी का जीना हराम कर रखा था। और मेरे पापा, वो भी उन लोगों के साथ मिले थे। मेरे पापा को तो बस अपनी माँ और बहन ही ठीक लगती थी, बस उनके सुनते रहते थे। और मेरी बेचारी माँ, उनकी किसी ने कदर की ही नहीं, और ना ही उनको इज्जत दी कभी किसी ने। और तो ना ही मुझ पर, ना ही मेरी बहन पर, और ना ही मेरी माँ पर किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। पापा ने भी नहीं। उनको तो हम जैसे अजीज थे ही नहीं, बस अपनी बहनों की पड़ी रहती थी जब देखो। अच्छा अच्छा, समझ आ गई। जिस तरह तुम अपनी बहन और माँ को इतनी इज्जत देते हो, हर वक्त सिर्फ उनकी सुनते हो, वैसे ही पापा करते होंगे। पर इसमें गलत कौन सी बात है? अच्छी बात है ना उनको इज्जत देते थे जिससे तुम देते हो। लेकिन हाँ, इनमें उनकी गलती ये जरूर थी कि उन्होंने अपनी पत्नी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्योंकि शादी के बाद मम्मी की सारी जिम्मेदारी पापा पर थी। उनको चाहिए था उन पर ध्यान देते, उनका ख्याल रखते। वही तो थे उनके इस घर में अपने। पापा जी ने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए मम्मी जी आज ऐसी हो गई हैं। कितनी आसानी से शाइना इतनी बड़ी बात कहेगी। मैं भी तो ऐसे ही कह रहा हूँ ना, अपनी माँ और बहनों के कहने पर कैसे शाइना पर हाथ भी उठाता हूँ। शाइना चाहती ना तो शायद मुझे अपनी माँ और बहन से दूर कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कि उसका बड़ा पानी है कि वो सबके साथ मिलजुल के रहना चाहती है। आजकल शाइना हमारी हर बात के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा मुझे। पर अब वक्त आ गया है शाइना को इस घर से अलग करने का। माँ, अपना मन छोटा मत करें। मुझे पता है आप ये सब कुछ सिर्फ हमारी वजह से कर रही हैं, ताकि हम पर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन कब तक माँ? आप मुझे दुनिया के तानों से बचाएंगी। एक मर्तबा मुझे इन तानों का भी सामना करने दीजिए। चलने दे पता सबको। नहीं 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 बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है? ये समाज बहुत बुरा है। ये हमें कभी भी हमारी गलतियों के साथ स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए तुम इतनी बुरी बन गई ताकि तुम्हें और अपने मान सम्मान को बचा सकूं। आखिर मम्मी जी मुझे इस घर से अलग क्यों करना चाहती है? क्या वो ये नहीं जानती अगर वो मुझे अलग करेंगी तो उनका बेटा भी अलग होगा? मैंने तो हमेशा ये सुना है कि बहू अपने ससुराल में रहना चाहती, पर यहाँ तो सब भी उल्टा है। मेरी सास मुझे इस घर में नहीं रखना चाहती। मैं तो हमेशा बड़े पूरे खानदान में रहना चाहती हूँ, इस तरह अलग अलग नहीं। जो मर्जी है, जैसे मर्जी है ये लोग, लेकिन है तो मेरे अपने ना। बस आपसे मैं वही करूंगी जो मुझे मम्मी जी कहेंगी करने को। ओहो, मुझे याद है, मुझे आज कुछ लेने जाना था, तो जरा मैं पैसे देख लेती हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पैसे कहाँ गए? मुझे अच्छे से याद है मैंने उसे अंदर वाली अलमारी में रखे थे, लेकिन वहाँ है ही नहीं। अब क्या होगा? अगर अगर मम्मी जी ने मुझसे पैसे मांग लिए तो मैं क्या दूंगी उनको? मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले साड़ियाँ बदल गई, अब पैसे। कहीं सब कुछ मम्मी जी जानबूझ के निकाली। बेटा, मेरी बहू ना तुझे बस सबके सामने नीचे दिखाना चाहती है। क्या मतलब दादाजी? मैं समझी नहीं। अरे बेटा, छोटी छोटी बातों से तो घर में क्लेश होंगे, और मेरी बहू ना बिल्कुल नहीं चाहती कि तू इस घर में रहे। और जब से तूने मेरी बेटियों की इतनी इज्जत दिलाई है, उनको खाने पे रोका है ना, तब से वो तेरी और दुश्मन बन गई है। वो तुझे बस नीचे गिराना चाहती है और सबके सामने गलत करना चाहती है। वो बस बात ही बातों में कुछ ऐसा करेगी कि तुझे इस घर से अलग कर दे और खुद अकेली रहे। पर मैं हैरान हूँ दादी जी कि माँ जी को मुझे अलग करके क्या ही मिलेगा। बस बेटा, यही तो पता करना है कि उसकी चाल क्या है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दादी जी मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ। मम्मी जी मुझे नीचे दिखाना चाहती है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि मम्मी जी मुझे इस तरह नीचे ना दिखा सके। लेकिन मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी दादी जी? मेरे पास जो भी पैसे थे बस वही थे जो अब अलमारी में नहीं रखे हुए। तू चिंता क्यों कर रही है बेटी? मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, शायद उनसे तेरा काम हो जाए। नहीं दादी जी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे बेटा, मुझे उन पैसों की बिल्कुल क्या जरूरत? तुझे भी ज्यादा जरूरत है, मैं लेकर आती हूँ। आखिर मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही और मुझे इस घर से क्यों निकलवाना चाहती है?
मैं सोच रही हूँ घोड़ी को ना उसके ससुराल भेज देती हूँ अब। हाँ हाँ, काफी दिन हो गए हैं, उससे अब वापस जाना चाहिए। सोच रही हूँ शाइना को अपने साथ मार्केट ले जाती हूँ ताकि वो घोड़ी के ससुराल वालों के लिए कपड़े ले ले। हैं? शाइना को क्यों? शाइना देगी ना उन सबके पैसे, इसलिए मेरी बात हो गई शाइना की माँ से। चलो जैसे तेरी मर्जी, जो तुझे ठीक लगे। मम्मी पापा खाना लग गया है, आप जरा खाना खा लीजिए आकर। बहू अच्छा हुआ तो आ गई, तेरी माँ ने तुझे कुछ पैसे दिए होंगे, जा जाकर पैसे लेकर आ। मेरी बेटी गौरी के ससुराल में जो कपड़े जाएंगे ना वो तेरे पैसे से जाएंगे। तुझे पता है ना जो तू कपड़े लेकर आई है कितने घटिया हैं, अब वो तो जाने से रहे। जी मम्मी जी मैं लेकर आती हूँ अभी पैसे, अब आएगा मजा। पैसे तो होंगे ना इसके पास, आज तो ये पक्का इस घर से अलग हो जाएगी। ये नहीं मम्मी जी पैसे, जब भी जाना ना मार्केट मुझे बता दीजिएगा, मैं चल लूंगी साथ। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी। अगर मैं वहां पर गई ना उन्हें मेरी हकीकत का पता चल जाएगा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पर बेटा तुझे ससुराल तो वापस जाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं मम्मी जी, जितना हो सकता है मुझे यहीं रहने दे, वरना वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। आप देख लीजिएगा, मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे वो। ये सब बात जो हो रहा है ना सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने शौकिया मारने के लिए सबके सामने कह दिया कि मेरी बेटी तो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत इंग्लिश बोलती है। सारी मेरी गलती है गौरी बेटा, पूरे खानदान में मशहूर कर रखा है मैंने। लेकिन मम्मी जी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपके झूठ के चक्कर में मेरी जिंदगी तबाह होगी। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन अब समाज में रहने के लिए झूठ तो बोलना पड़ता है ना। अब तो देख मुझे, क्या मैं पढ़ी लिखी हूँ? अरे चिट्टी अनपढ़ हूँ, लेकिन ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रोब दिखा के शो कराती हूँ जिसे बहुत पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा अब समझ आई बात, मुझे ये थी बात। दिखावा करने के चक्कर में मम्मी अपनी बातों में खुद ही फंस गई। मम्मी जी बस इतनी सी बात है, बहू तू छुपकर हमारी बातें सुन रही है क्या? नहीं माँ जी, मैं तो बस ये कहने आई थी कि मार्केट कब जाना है। आप कह रही थी ना कि मैं आपके साथ जाऊंगी, बस इसी बहाने मैंने सब कुछ सुन लिया। लेकिन अच्छी बात है ना, मैंने सब सुन लिया। मुझे लगता है माँ जी इसका हल है मेरे पास, हमें जीजा जी से बात करनी चाहिए, उन्हें सब सच बता देना चाहिए। नहीं नहीं भाभी आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना वो मुझे तलाक दे देंगे और मेरे माथे पर तलाक का टिक्का लग जाएगा। नहीं नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं होगा, तुझे ना मेरी बेटी के मामले से दूर रहना चाहिए। अरे मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। मम्मी जी अब तो मैं दीदी के मामले में पढ़ चुकी है ना, बेहतर है ये, मुझे इसे सॉल्व करने दीजिए। मम्मी जी जीजा जी के रोज फोन आते हैं, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर दीदी अपने घर न ना गई तो जीजा जी ने गुस्से में आकर या अपने घर वालों के दबाव में आकर दीदी को तलाक दे दी तो तब आप क्या करेंगी? सच भाभी, फिर हमें क्या करना चाहिए आप ही बताएं। मैं तलाक नहीं चाहती। अरे सच बता देंगे, सच बताने के अलावा ना कोई ऑप्शन नहीं। और वैसे भी अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं तो इसमें भला कौन सा कोई जुर्म है? आपको नहीं पता ना भाभी, मैं तो पढ़ी भी सिर्फ इंटर और वो भी उर्दू मीडियम, और इनका पूरा खानदान इंग्लिश में पढ़ा है और ये भी नहीं इंग्लिश के टीचर है। आपको पता है जब इनके इंग्लिश में मैसेज आते ना मैं पढ़ ही नहीं पाती, लेकिन आज तक इनको बता नहीं पाई क्योंकि माँ ने पता नहीं कौन कौन से उनके झूठ बोल रखे कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, मुझे इंग्लिश आती है। ये लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे डिग्री दिखाओ अपनी, कहाँ से दिखाओ डिग्री जब है ही नहीं। अगर मैं अपने ससुराल में रही तो मेरी पोल खुल जाएगी। तो क्या जीजा जी आपसे नौकरी करना चाहते हैं? नहीं ऐसा कभी कहा तो नहीं, लेकिन क्या पता आगे चल के वो कह दे कि नौकरी कर लो, फिर मैं कैसे करूंगी? आप चिंता ही मत करें, मैं सिखाऊंगी आपको इंग्लिश। भाभी सच में आपको इंग्लिश आती है? हाँ हाँ, शादी से पहले मैं नौकरी करती थी ऑफिस में। बहू तू सच कह रही है, मेरी घोड़ी भी इंग्लिश बोलेगी, वो सीख सकती है। मम्मी आपने देखा भाभी को इंग्लिश आती है, वो मुझे सिखाएंगी भी। हमें तो लगा था भाभी कोई मामूली से नौकरी करती होंगी, लेकिन वो तो बहुत पढ़ी लिखी है। माँ हम भाभी को कितना गलत समझते रहे, हमें लगा कि अगर भाभी को पता चल गया तो हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगी, हम पर हंसेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच में भाभी बहुत अच्छी है माँ। मैं तो अपने दिखावे के चक्कर में ही मारेगी, मैंने इसे दिखावे के चक्कर में अपने सारे रिश्तेदारों को यहाँ पर आना मना कर दिया ताकि किसी को मेरी हकीकत मालूम ना हो। मेरे मोहल्ले में कितनी टोन है क्योंकि सबको लगता है मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, सब मेरे आगे कैसे झुकते हैं। मुझे लगा था यहाँ पर सिर्फ अच्छे कपड़ों की कीमत है और अच्छे लोगों की किसी को कहाँ कदर है। वैसे भी अगर किसी को पता चल गया कि मैं अपने गांव में गोबर उठाती थी तो कोई मुझसे बात करना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। भाभी आप सच कह रही है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि घोड़ी मेरे बारे में ऐसा सोचती है कि अगर उसने मुझे सच बता दिया तो मैं उसे तलाक दे दूंगा, वो भी इतनी छोटी बात पर। जीजा जी फिर आप कब आ रहे हैं? दीदी को उनके ससुराल वापस लेकर जाने? भाभी मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, आप जरा गौरी को कहें तैयार रहे। मम्मी जी आपको तो ये खबर सुन के खुश ना थी कि जीजा जी आ रहे हैं, लेकिन आप खुशी नहीं नजर आ रही। बहू
ये सब तेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दे। लेकिन मम्मी आपने झूठ क्यों बोला था? बहू मुझे लगा अगर मैं सबको हकीकत बता दूंगी तो वो हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने अपने घर में किसी भी रिश्तेदार को आने दिया कि कहीं हमारा सब मजाक ना उड़ाए। मम्मी क्या फायदा हुआ एक सच को छुपाने के लिए? आपने 100 झूठ बोले और वो झूठ बोलकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आप फिर भी खुश नहीं है, बल्कि आप ज्यादा परेशान रही कि किसी को सच न पता चल जाए। लेकिन मुझे लगता है आजकल के जमाने में किसी को किसी की क्या ही पड़ी है, लेकिन अगर कोई पूछ ले तो बता दो सच, छुपाना कैसा? मम्मी जी ये हमारे मन का डर ही होता है जो हमें झूठ बोलने पर मजबूर करता है। सही कह रहे बहू, ये हमारे मन का डर ही होता है जो हम सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन सच कहूँ ना बहू, तुझसे बात करके ना मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। तेरा बहुत शुक्रिया बहू। बहू तूने सच में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब बस मुझे तेरी बुआ को बुलाने इस घर में, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, बस मैंने उनको आने नहीं दिया कभी। क्या मतलब मम्मी जी, मैं समझी नहीं। पापा तो कहते हैं उन्होंने मदद नहीं की। बहू तेरे पापा को लगता है कि उनकी बहनों ने उनकी कोई मदद नहीं की, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि उन्होंने अपनी सेहत के मुताबिक हमारी मदद की थी, लेकिन मैंने तेरे पापा से झूठ बोल दिया कि उन लोगों ने हमारी कोई मदद ना की, ताकि वो लोग यहाँ से दूर हो जाए, हमारे घर में आए ना, तेरे पापा उनके दरमियान दरार पैदा हो जाए। इसका मतलब मेरी बहनें गलत नहीं थी, मैंने उन पर इतबार नहीं किया। कितना बुरा था मैं भी उनके पास जाता हूँ और उनको बुला कर लाता हूँ और माफी मांगता हूँ। मम्मी जी कोई बात नहीं, आपको एहसास तो हो गया ना, अब देखिएगा सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। सच बहू सब पहले की तरह हो जाएगा। कोशिश तो कर सकते हैं ना माँ जी। दोस्तों आप लोग को हमारी छोटी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।